सनम, ये लाइट्स क्यों ऑफ है? सनम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हाँ जी, केक काटे? Here, sure, cake. Blow the candles, mom. Okay. भाभी, ये आपकी बेटी ने और दानिश ने सब अरेंजमेंट आपको सरप्राइज देने के लिए किया है। अब मैं समझी। सुबह से ये मुझे फोन कर करके पूछ रही थी कि आप कब आएंगे ऑफिस से, कब आएंगे। जी आंटी, इसने तो हमें कल ही बता दिया था और दानिश को सब चीजों की लिस्ट दे दी थी। आंटी आप सोच भी नहीं सकती, इस लड़की ने कितना परेशान करके रखा हुआ था हमें। ये तो तुम्हारा फर्ज है ना, और वैसे भी तुम हमारे नेबर भी और दोस्त भी, अब इतना हक तो बनता ही है ना, क्यों आंटी? ये बात तो है। वैसे भी जब से अलीना की शादी हुई है हमारे घर से सारी रौनक खत्म हो गई थी, लेकिन जब से सनम आई है हमारे घर की रौनक वापस आ गई है। तो भाभी आप ऐसा करें कि सनम को आप अपने पास ही रखें। वैसे भी आजकल ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, बहुत जिद्दी हो गई है। अरे ना बाबा ना, ये लड़की तो वैसे मेरी समझ से बाहर है। अगर ये लड़की हमारे घर में आ गई ना तो हमें घर छोड़ के मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा। मैं कौन सा मरी जा रही तुम्हारे घर आने के लिए, ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं। पहले तो हम मरी में नहीं कराची में रहते, और अगर ये भरम है तो पूरे दिन जो तुम कॉलेज में दिखाती वो क्या है? अरे अरे बच्चों, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तुम लोग तो सचमुच लड़ पड़े। ये तो बस इसी तरह करते हैं, सारा दिन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और फिर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। सुन लिया तुमने? यार, तुम्हें तो बैठे बिठाए अपना प्रिंस मिल गया, तुम बहुत लकी हो। हाँ लकी हूँ। ऐसी लव स्टोरी का क्या फायदा जिसमें कोई ट्विस्ट ही ना हो, किसी ने किसी को प्रपोज ही ना किया हो। चलो बताती हूँ तुम्हें। लेकिन मैं समझी नहीं यार। रहने दो, तुम कभी समझोगी भी नहीं। यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम दानिश को पसंद करती हो, दानिश तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें और क्या चाहिए? नो, यही तो प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन आज तक प्रपोज नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्रपोज करे, बिल्कुल फिल्मों की तरह, बहुत रोमांटिक स्टाइल में। जो कुछ फिल्मों में होता है ना, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मान लिया कि वो फेक होता है, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे प्रपोज तो करे ना, मुझसे इजहार तो करे कि मुझसे मोहब्बत करता है। तो तुम कर दो इजहार, तुम भी तो उससे मोहब्बत करती हो ना। जी नहीं, ये तो दानिश को ही करना होगा, और तुम देखना वो आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा मुझसे। मतलब? अरे कुछ भी नहीं इडियट, कल बताऊंगी। अभी चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो 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 चलो। कैडबरी नहीं खिलाओगी? नहीं। नट्स। सनम बेटा, मैं सोच रही थी कि फरहाना भाभी से बात करूं तुम्हारे और दानिश के बारे में। भाई साहब की बातों से तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो लोग राजी हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दानिश काफी अच्छा लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। What? आपसे किसने कह दिया कि दानिश और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या मतलब है? तुम लोगों की आंखों में सब कुछ नजर आता है, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, और फिर सब जानते हैं इस बारे में।
तुम 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 हेलो मिस्टर। ना तो जनाब कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं आप। बस आ ही रहा था। बाय द वे, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुमने इतनी कॉल्स और एसएमएस कर दिए? मैं नया म्यूजिक कंपोज कर रहा था, डिस्टर्ब कर दिया। यानी अब मुझे सनम को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आसमान से नीचे उतर आइए, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। दानिश, तुम्हें कुछ खबर है हमारे घर में क्या बातें हो रही हैं? मुझे क्या पता भाई, मैं कौन सा तुम्हारे घर की दीवार पे कान लगाए खड़ा रहता हूँ। दानिश, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? अच्छा बाबा, हो गया सीरियस, बोलो क्या बात है? अंकल आंटी घर पर है? नहीं। ग्रेट। लो जी, हो गया सीरियस। अब बताओ क्या बात है? तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा हम दोनों का रिश्ता तय करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है, तुम अपनी मामा को बस मना कर दो। तुम उन्हें कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। भाई मैं क्यों इनकार करूं? तुम्हारी मामा है, तुम इनकार कर दो। मैंने तो बहुत कोशिश की थी मना करने की, लेकिन तुम जानते हो ना, मामा मेरी बात सुनती ही नहीं है। तुम प्लीज उन्हें मना कर दो ना, उन्हें कह दो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। देखो भाई, मैं बड़ों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता। वैसे भी मैं एक फर्माबरदार और एक मासूम सा बच्चा हूँ। दानिश, ड्रामेबाजी बंद करो। मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक की पड़ी है। तुम आखिर कह क्यों नहीं देते? तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ओके, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। गुड बॉय। अब यही बात जाके तुम अपनी मम्मा से भी कह दो। मैं क्यों बोलूं? तुम खुद ही बोल। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। हाँ, मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ करती क्या हो। फिर तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना होगा। मैं तुम्हें आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो? बैठो तो। अब बताओ मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके बताओ अब क्या बात है। यार वो तो बहुत बड़ा इडियट निकला। मैंने सिर्फ उसे चेक करने के लिए कहा कि शादी से इनकार कर दे, मगर वो ना तो इनकार कर रहा है ना ही मोहब्बत का इजहार कर रहा है। बताओ मैं क्या करूं? हो सकता है वो समझता हो कि तुम उसकी फीलिंग्स को बिना कुछ कहे समझ जाती हो। सोचा था कि तुम्हें प्रपोज करूंगा एक दिन अचानक से, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मगर सनम, अगर मुझसे प्यार करती है तो उसने शादी से इनकार करने का क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे एक दोस्त समझती हो? उसने कभी मुझे लाइफ पार्टनर की नजर से देखा ही नहीं। वैसे भी हमारे बीच में कभी ऐसी बात हुई भी तो नहीं। हो सकता है उसने मुझे कभी सीरियस ही ना लिया, लेकिन अब मैं उसे अपने होने का एहसास जरूर दिलाऊंगा।
क्या याद करोगी सनम?